हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम देखेंगे आपका जो स्टैंडर्ड 9 है उसका चैप्टर सर्कल देखेंगे। तो सर्कल रिलेटेड जितने भी सारे टर्म्स है और सर्कल क्या है ये हमने ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड 10 का पार्ट 1 वीडियो है उसमें बता दिए हैं। उसमें से आपको पूरा मिल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं और कुछ कुछ बीच में आएगा क्वेश्चन के बीच में, तो उसको हम डायरेक्टली वहीं पे समझाएंगे। ओके, तो अभी देखते हैं जो हमारा एक्सरसाइज 10.1 है उसका जो पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। और यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, एक है एक्सटीरियर, दूसरा है इंटीरियर। ओके, तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो सर्कल है, ओके, इस प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड करता है ये याद रखो। ओके, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है एक सर्कल एक प्लेन को। देखो हमने पहले भी बोला है कि ये जो प्लेन है इस प्लेन के ऊपर इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ओके, तो ये जो पॉइंट्स हैं प्लेन के ऊपर, यहाँ पे 3 कंडीशन है। या तो ये पॉइंट जो है ये सर्कल के अंदर हो सकता है जिसे हम बोलेंगे इंटीरियर, या तो सर्कल के ऊपर हो सकता है। ओके, सर्कल के ऊपर तो हम बोलेंगे ऑन द सर्कल, या तो ये क्या हो सकता है सर्कल के बाहर हो सकता है। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ ए पॉइंट। ओके, या तो इंटीरियर में हो सकता है, या सर्कल के ऊपर हो सकता है, या तो बाहर हो सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो हमें पता है जो सेंटर होता है सर्कल का, ओके, ये कहाँ पे होगा, सर्कल के इनसाइड में होगा। सो आंसर इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ ए सर्कल। इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन, देखो ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक सर्कल हमने लिया, ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो सेंटर से कितने डिस्टेंस में है कि इसका रेडियस जितना है उससे ज़्यादा है। ओके, तो अगर ये उसका रेडियस हुआ, दिखाई दे रहा है ओ, और सपोज ए, ये ओ ए इसका रेडियस हुआ, तो रेडियस से थोड़ा क्या है, बड़ा है। तो क्लियरली ये जो पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज पी, जो कि रेडियस से बड़ा है। ये जो लेंथ है, ये एक पॉइंट है जिसका लेंथ सेंटर से कितना है, रेडियस से ज़्यादा है। तो ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ रहेगा, सर्कल के ऊपर रहेगा, अंदर रहेगा, या बाहर रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, या तो एक्सटीरियर या इंटीरियर। तो रेडियस से बाहर है तो क्लियरली ये बाहर ही रहेगा, एक्सटीरियर, क्योंकि रेडियस से बड़ा है। अगर यही क्वेश्चन आपको दिया गया होता कि रेडियस से छोटा है, ओके, तो यही कहाँ पे आता, सपोज ये वाला पॉइंट क्यू, तो ये इंटीरियर पे आपका आता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए डैश ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल का जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं। ओके, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमें पहले भी हमने डिस्कशन किए हैं कि जितने भी सारे कॉर्ड्स है सर्कल का, ओके, जो सेंटर दे के पास करता है वही होता है आपका सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और सेंटर दे के जो पास करता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ओके, सो इसका आंसर होगा आपका डायमीटर। सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट आपका आता है एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। ओके, अभी ये क्या बोल रहा है कि एक आर्क को हम क्या बोलेंगे जिस आर्क का 2 एंड पॉइंट, अच्छा अभी देखो यहाँ पे हम दिखाते हैं, सपोज ये हो गया आपका टी और ये हो गया आपका यू। तो ये जो आर्क है
ये आर्क का दोनों एंड पॉइंट हो गया क्या, टी और एक है यू। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो दो आर्क पॉइंट होंगे आर्क का, सपोज ये एक आर्क है आपका और ये दो एंड पॉइंट है, सपोज हमने इसको दिया ए, इसको दिया बी, और ये जो दोनों एंड पॉइंट है ये एक डायमीटर के एंड पॉइंट है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो हमें पहले भी पता है कि डायमीटर जो होता है सर्कल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट। सो ये जो आर्क होगा आपका एक सर्कल का क्या होगा, बिल्कुल आधा होगा, तो आधा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। ओके, सो इसका आंसर होगा सेमी सर्कल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ सर्कल। ओके, तो सेगमेंट क्या है, हमने देखा सेगमेंट किसे बोलते हैं, ये देखो आप क्लियरली, ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट। ओके, तो सेगमेंट जो है ये एरिया है किस किस के बीच में, ये एक हो गया आपका आर्क, ओके, और ये हो गया आपका एनी कॉर्ड। तो रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड, तो यहाँ पे क्या पूछा है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो आर्क तो दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है, कॉर्ड। तो इसका आंसर होगा क्या, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन व्हिच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। अभी अभी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कशन किया, जिस प्लेन के ऊपर एक सर्कल हमने बनाए, ये जो सर्कल है इस प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड करता है, हमने देखा यहाँ पे 3 हिस्सों में, इंटीरियर ऑन द सर्कल एंड एक्सटीरियर। सो इसका आंसर होगा 3, दैट इज 3 पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये ट्रू फॉल्स है आपका। तो यहाँ पे क्या दिया गया, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये तो ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो क्या बोल रहा है कि ये एक लाइन सेगमेंट जिसका जो जॉइनिंग सेंटर, एक सेंटर है, ओके, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो और उसको सेंटर के साथ ज्वाइन कर लो, तो ये जो सेगमेंट होगा लाइन सेगमेंट, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ओके, यहाँ पे दिया गया रेडियस ऑफ ए सर्कल, सो इसका आंसर होगा ट्रू। ओके, आंसर इज ट्रू। नाउ द सेकंड क्वेश्चन आपका, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। ओके, तो देखो यहाँ पे एक हमने सर्कल बनाया, ओके, तो मैंने क्या किया, एक कॉर्ड बनाया एफ बी जिसका लेंथ सपोज 5 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे भी एक सर्कल बना, सॉरी सी डी, एक और कॉर्ड बना सकता हूँ जो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे और एक बना सकता हूँ ई एफ, ये भी हो सकता है। तो इस तरह बहुत सारे, दैट मीन्स इन्फिनिटी नंबर ऑफ कॉर्ड्स आर देयर, ओके, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पे इक्वल कॉर्ड्स एक सर्कल का कितना हो सकता है, इन्फिनिट होगा, इनफाइनाइट। और यहाँ पे दिया गया है ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, यहाँ पे इनफाइनाइट आ रहा है तो फाइनाइट दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ओके, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट दिया गया है, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज ए मेजर आर्क। ओके, अभी ये क्या बोल रहा है कि एक सर्कल को हम 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सपोज ये देखो ए बी सी, तो ए बी एक आर्क है, बी सी एक आर्क है और सी एक आर्क है, ये बोल रहा है कि तीनों के तीनों इक्वल हैं। ओके, अभी क्या बोल रहा है कि इफ ए सर्कल डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज ए मेजर आर्क, अभी ये बोल रहा है कि हर एक को हम बोलेंगे एक मेजर आर्क। तो अभी मेजर आर्क कब कब होगा, जब एक छोटा और एक बड़ा होगा, तो छोटे वाला को हम माइनर बोलेंगे, बड़े वाला को हम मेजर बोलेंगे। यहाँ पे तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो मेजर आर्क कैसे होगा, तो इसका आंसर होगा आपका फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल व्हिच इज ट्वाइस as long as its radius is diameter of a circle। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक कॉर्ड है सर्कल का, ओके, यहाँ पे एक कॉर्ड हमने लिया है, ये वाला कॉर्ड x और y, ओके, और इसका जो लेंथ है रेडियस से दुगना है, यानी रेडियस सपोज r हुआ तो ये होगा आपका 2r। तो कैसे होगा, सेंटर से यहाँ पे एक r,
और सेंटर से यहाँ एक और आर्क। सो हमें पता है क्या, जो डायमीटर होता है हमारा 2 इंटू रेडियस। सो रेडियस से कोई कॉर्ड अगर दुगना है तो ऑटोमेटिक वो क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया, इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल व्हिच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, देन इट इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, हेंस इट इज ट्रू। ये सही है। ओके, नेक्स्ट आपका दिया गया है, ए सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। ओके, अभी क्या बोल रहा है, सेक्टर क्या बोल रहा है। अच्छा पहले देखते हैं सेक्टर क्या है। सेक्टर ओ ए वी, तो ये वाला जो रीजन है हमारा, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। ओके, तो किस किस के बीच में आता है, एक आर्क होता है और 2 रेडियस होता है, जो कि 2 एंड पॉइंट को टच किया हो। अभी ये क्या बोल रहा है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड, यहाँ पे कॉर्ड तो है ही नहीं, एक आर्क और रेडियस है। ये बोल रहा है कॉर्ड एंड आर्क, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सो इट इज फॉल्स। अगर दिया गया होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस एंड आर्क, देन इट इज ए सेक्टर, तो ये गलत हो गया। देन ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर बोल रहा है, तो सर्कल इज ए प्लेन फिगर, क्योंकि यहाँ पे हम जब सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं तो हम कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, एक प्लेन फिगर के प्लेन सरफेस के ऊपर। मैंने प्लेन पेपर के ऊपर एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट किया। इसका मतलब क्या है कि ये जो है प्लेन के ऊपर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो सर्कल क्या होगा, ये भी एक प्लेन ही होगा। ओके, क्योंकि ये जो है एक 2D शेप है, जो कि जिसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल शेप। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ट्रू। ओके।